गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए हो आप सब ठीक होंगे हमारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी घर को डीप क्लीनिंग करा, फिर उसके बाद गोश्त आ चुका था। तो आज बहुत क्रेविंग हो रही थी गोश्त की बिरयानी बनाए, क्योंकि गोश्त की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार होती है और सबको इतनी पसंद होती है। पर गोश्त धोना भी एक बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। इतना साफ़ करके गोश्त धोना पड़ता है, और सुबह सुबह के टाइम अगर आप गोश्त धोते हो तो आप इतना इरिटेट हो जाते हो। तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। अच्छा, मुझे गोश्त, मुर्गी, मछली मुझे धोने में तो पहले तो नहीं धोती थी, पर अब जिम्मेदारी आ चुकी है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं धो लेती हूँ। पर मैं इतनी कोई वहम करती हूँ, मतलब बाहर से कोई गोश्त वगैरह आता है तो मैं 10 से 5 दफ़ा धोती हूँ, अच्छी तरीके से धोकर फिर मैं पकाती हूँ। क्योंकि अच्छी बात है ना, जितना आप धोगे, जितनी साफ़ तरीके से बनाओगे। फिर यहाँ पे हमारी लाइट भी जा चुकी थी। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी करके गोल मिर्चें, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक सब चीज़ें डालकर मैंने यखनी चढ़ा दी थी। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे, अदरक लहसुन भी छील लिया था, पुदीना प्याज भी मुझे कट करनी थी। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी, और वहाँ पे हमारी रात से लाइट भी नहीं आ रही थी, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने गोश्त इसके अंदर डाल दिया था, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन और तेज़पत्ते इसमें डाल दिए, और मैंने इसमें कोई भी अभी इंग्रेडिएंट नहीं डाली, अभी मैं डालूँगी। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी 10 से 20-25 मिनट तक। फिर यहाँ पे टमाटर भी पड़े हुए हैं, ब्राउन प्याज, दही, पुदीना, और फिर ये इंग्रेडिएंट भी मैं इसमें डालूंगी। पर इसको अच्छी तरीके से भूनना चाहिए, क्योंकि गोश्त की बिरयानी में गोश्त को जितना अच्छा आप भूनते हो उतनी आपकी बिरयानी मज़ेदार बनती है। अगर आप गोश्त की बिरयानी में गोश्त को ही नहीं भूनोगे तो फिर आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनती, फिर उसमें महक आती है, तो फिर चावल कोई भी नहीं खाता। जब अच्छी नहीं डिश बनती तो फिर कोई खाएगा ही नहीं, तो फिर आपका तो ज़ाया हो जाएगा ना, खाना पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप वेस्ट ही ना करो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ मैं ऐसा बनाऊँ कि सब खा लें, खुशी वेस्ट ना हो। वेस्ट होता है तो बहुत बड़ा दिल दुखता है, और इतना महंगा भी बनता है खाना, फिर वेस्ट होता है तो फिर कोई खाता भी नहीं है, तो फिर बड़ा दिल दुखता है। और गोश्त भी आप इतना मंगाओ, फिर चावल मंगाओ, क्योंकि आपको पता है चावल भी इतने महंगे हो चुके हैं, गोश्त भी इतना महंगा हो चुका है। तो मैं बनाती हूँ तो बहुत दिल से बनाती हूँ, क्योंकि यार दिल से बनाना चाहिए। अगर खाना फिर ख़राब हो जाता है तो फिर घर वाले कहते हैं कि गंदा बनाए, ये बनाए। तो मैं बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाती हूँ खाना, पर सबको पसंद भी बहुत आता है। और फिर यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर दिया था इसके अंदर। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी जल्दी बस कह रही थी खाना बन जाए और सबको सर्व कर दूँ। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके अच्छा, गैस बहुत अच्छा आ रहा था, और इतनी जल्दी मेरा गोश्त भी गल चुका था। और फिर यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे, और माशाल्लाह गैस जब तेज़ आता है तो इतनी जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, तो फिर इतनी देर नहीं लगती। और वहाँ पर फिर लाइट ने बहुत तंग किया था, आज पूरा दिन लाइट नहीं थी। और लाइट जब नहीं होती तो इतना कोई परेशान हो जाते हैं ना, मोबाइल चार्ज हो सकते हैं ना कुछ चार्ज हो सकता है, फिर आप बस अंधेरे में ऐसे चुप करके बैठे रहो। तो बस लाइट वालों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि सर्दियों में भी उनको लाइट लेनी है। लाइट वालों को सर्दियों में भी लाइट लेनी होती है, बस लाइट वालों की तो अपनी मर्ज़ी होती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरा टाइम हो चुका था दम का, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी बस और खुश्क हो जाए, तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं दम लगा दूँ। पर थोड़े पानी का मैंने वेट करा, मेरा सूख चुका था। फिर यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग, पुदीना, ब्राउन प्याज, सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल के अब मैं इसको 20 से 25 मिनट तक दम लगा दूँगी, क्योंकि जितना दम अच्छा लगता है उतने ही चावल आपके निखर के आते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जायके वाले बनते हैं। फिर वहाँ पे बर्तनों का इतना ढेरों ढेर जमा हो चुका था, मैं बार बार बर्तन धो रही थी। पर जब मेहमान आते तो आप इतना थक जाते हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं भी बहुत थक चुकी थी, पर मेहमानों को फाइनली बिरयानी इतनी पसंद आई, सबने कहा बहुत अच्छी बनाई है, ऐसे लग रहा है कहीं बाहर से लेकर खाइए। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी करके रायता भी बना लिया था, और ब्राउन प्याज भी मैंने रख लिए थे। थोड़े मैं इसलिए बचा लेती हूँ क्योंकि थोड़े मैं बाद में ऐड करती हूँ। फिर हमारे घर वालों में सबकी आदत है, ब्राउन प्याज खाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। फिर यहाँ पर फाइनली मेरी बिरयानी बन चुकी थी इतनी मेहनत के बाद, और इतनी कोई ज़बरदस्त बनी थी, इतनी कोई यमी बनी थी ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं है, सबको बहुत पसंद आई थी। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा सब्ज़ी ला चुके थे, तो आज मैंने फ्रिज व्रिज साफ़ नहीं किया, क्योंकि आज घर में मेहमान थे। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी करके जान छुड़ाने वाला काम करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जल्दी जल्दी करके यहाँ पर मैंने टमाटर भी रख दूँगी, और लहसुन और मटर भी रख दूँगी, और भी सब्ज़ी लेकर आए थे, पर मैंने सिर्फ 2 शॉपर उठाया और मैंने रख दिया। मैंने कहा अब दूसरी सेटिंग है, साफ़ सफाई फिर कल करूँगी, आज मुझसे नहीं था हो रहा, क्योंकि बर्तन भी इतने सारे पड़े हुए थे और मेहमान भी बैठे हुए थे। मेहमानों से भी आप गपशप बातें करते हो तो फिर आपको टाइम लग जाता है, फिर आपको इतना काम में ध्यान नहीं होता। तो मेरा भी कुछ यही हाल होता है। फिर यहाँ पे मैं किचन में जब आई तो वेलकम कर रहे थे बर्तन मेरा, और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा बस अब क्या करूं, जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर जैसे ठंड बढ़ती है तो बर्तन वॉश नहीं कर सकती, फिर ठंड इतनी लगती है, फिर जो आपका 10-15 मिनट वाला काम होता है फिर 1 घंटे डिले हो जाता है। फिर वो अच्छी बात नहीं है ना कि 1 घंटे बाद फिर आप काम करो, फिर पानी भी इतना ठंडा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी कर लिया था, क्योंकि मेरी आदत है मैं गर्म पानी की झाग बनाकर फिर बर्तन धोती हूँ। फिर इतने साफ़ सुथरे धुलते हैं, इतने क्लीन धुलते हैं, फिर आपको धोने में भी मज़ा आता है। बस मेरे कुछ इतने अधूरे ख्वाब
हैं, इतनी अधूरी मेरी ख्वाहिशें हैं, बस मेरी अल्लाह पूरी करेगा। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट किया करो। मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ और व्लॉग में बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे 1K करवा दो प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो मेरा वीडियो फुल वॉच किया करो। फिर यहाँ पे बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं समझ रही थी अभी ख़त्म हो जाएंगे सिंक्स में अभी बर्तन, लेकिन बर्तन तो माशाल्लाह बहुत सारे थे। और जब मेहमान आते तो माशाल्लाह बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। और देगचा तो मैंने भिगो दिया था क्योंकि देगचे में बहुत ज़्यादा तला लग चुका था, तो फिर वो तो उसी टाइम साफ़ नहीं होता, उसको फिर आधे 1 घंटे के लिए आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अच्छी तरीके के चावल निकल जाएंगे फिर ही आपका देगचा साफ़ होगा, ऐसे आपका देगचा साफ़ नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी करके गिलास वगैरह सारी चीज़ें वॉश कर लूँगी, झाग लगा लेती हूँ ना, फिर आसानी हो जाती है। फिर बस जल्दी जल्दी बर्तन धोकर बस रखना होता है। और अगर आप झाग नहीं लगाते हो तो फिर आपको बहुत टेंशन हो जाती है, यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा कोई टेंशन हो जाती है। फिर यहाँ पे बार बार सिंक का पानी भर जाता है और चावल वगैरह फंस जाते हैं, तो इतनी बंद हो जाता है नाली, तो उसको बार बार खोलनी पड़ती है सिंक को। सिंक भी बहुत तंग करती है आपको। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन बस इसको अच्छी तरीके से सिंक को साफ़ कर लूँगी, चावल वगैरह हैं थोड़े से निकालने के बाद फिर मैं करूँगी जल्दी जल्दी बर्तन वॉश, क्योंकि जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँगी। फिर मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, फिर मुझे उससे बातें शातें करनी थी, फिर मुझे थोड़ा बहुत बाज़ार वगैरह जाना था और थोड़ी बहुत घर की ग्रोसरी भी करनी थी, क्योंकि जब घर का सामान ख़त्म हो जाता है तो कितनी टेंशन हो जाती है। और जो कोई खाना बनाता है उसको तो ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि किचन का काम सारा मैंने संभाला हुआ है। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मी के साथ जाती हूँ, सारी ग्रोसरी कर कर आ जाती हूँ, जो जो मुझे समझ में आता है। और क्योंकि बनाती तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ, और फिर मैं सारी चीज़ें रूटीनली ले आती हूँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरी सिस्टर कह रही थी चलो, अम्मी कह रही थी चलो, मैंने कहा हाँ बस बर्तन वॉश कर लूँ तो मैं फिर चलती हूँ, क्योंकि जब बर्तन ही वॉश नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। तो मुझे तो कोई इतना टेंशन होता है काम का कि बस, और काम ख़त्म होता है ना मुझे इतना सुकून मिल जाता है कि बस मैं कहती हूँ बस अब आराम से मैं लेट जाऊँगी और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और फिर जब बर्तन होते हैं तो फिर बस, तो फिर यहाँ पे फाइनली जल्दी जल्दी करके वो टाइम आ चुका था, मैंने झाग लगा ली थी। अब मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि बर्तन माशाल्लाह बहुत सारे हो चुके थे, तो बच्चे वगैरह भी थे घर में, तो इस वजह से आज मैंने बच्चों को नहीं वीडियो में लाई। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बोले थे आप ही हमें बुलाओ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बच्चे आपको इतना तंग करते हैं तो फिर आप वीडियो में नहीं ला सकते हो, तो इसलिए बच्चे आज खेल में लगे हुए थे। तो मैं जल्दी जल्दी करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरी प्लेटें शिलेटें हो गई थी। फिर यहाँ पे मेरे गिलास और थोड़े बहुत कप वगैरह रहते हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे पानी पीने वाले मग गिलास जो भी कुछ पड़े हुए फिर मैं जल्दी जल्दी करके वॉश कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ट्रे भी वॉश कर ली थी। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इससे अच्छी आएंगी, और तो मिलते हैं इंशाल्लाह इससे ज़्यादा और अच्छी अच्छी मेरी वीडियो आएंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे, तो बस काम ख़त्म हो जाता है तो कितनी टेंशन हो जाती है आपको। तो इसी तरीके से मेरा भी काम यही होता है, जब काम ख़त्म होता है तो मुझे इतना रिलैक्स फील करती हूँ और मुझे टेंशन नहीं होता। तो बस यही मेरा व्लॉग है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।